सेना में जब एक सैनिक होता है तो उसका कोई धर्म, जात या मजहब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने देश के लिए एक सैनिक होता है। अगर हमारा देश उन्नति करेगा तो हमारी उन्नति, गुरु पर्व मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं, उसी तरह से अगर हमारे युवा पीढ़ी प्रेरित होकर हमारे देश के त्यौहार मनाएंगी। दोस्तों नमस्कार। देश, पूरा का पूरा देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन ये जो आजादी मिली है, न जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, अपना बलिदान दिया है। आजादी के इस पूर्व संध्या पर मेरे साथ मौजूद है भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड ऑफिसर कैप्टन जमील कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद है। हम इनकी सेवा यात्रा के बारे में, बलिदान और चुनौतियों के बारे में और देशभक्ति के अनुभव के बारे में और ये जो आजादी का महत्व है इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आजादी के इस उत्सव को जब हम कल मनाएं तो इतना बेहतरीन तरीके से मनाएं कि इसके रंगों की खुशबू हर एक कोने से तक पहुंचे, क्योंकि सीमा पर रखवाली करने वाले देश के सैनिक और सरहद पर जब वो डटे रहते हैं तो वो एक बात हमेशा सोचते हैं कि मुझे देश के उन तमाम लोगों की हिफाजत करनी है और मुझे इस मातृभूमि की हिफाजत करनी है। यह तिरंगा हमारी शान है, यह हर भारतीय का स्वाभिमान है, यही गंगा है, यही हिमालय है, यही हिंद की जान है। ये तीन रंगों में रंगा हुआ है सारा हिंदुस्तान है कि वो जाग उठा है सन 57 की, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो आजादी की श्रृंखला है ये सन 57 से शुरू हो चुकी थी और आज मैं इन सैनिकों के मुखारबिन से ये जानने के लिए आया हूं कि इस आजादी का असल महत्व क्या है। मेरे साथ मौजूद है आजादी की इस पूर्व संध्या पर, इस रंगोत्सव वाले इस कार्यक्रम में, कि जब हम कल पहुंचे तो इस उत्सव को धमाकेदार से जिया जाए, बेहतरीन तरफ से इसे मनाया जाए। सबसे पहले डायरेक्ट चलते हैं, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड कैप्टन जमील कुरैशी साहब मौजूद है हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया प्रोडक्शन पर। शुक्रिया जावेद भाई। मैं सबसे पहले आपको योम आज़ादी की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और आपने एक सैनिक का सम्मान करते हुए, सैनिक का मान रखते हुए और ये देशभक्ति भावनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने चैनल जनमत के माध्यम से एक सैनिक के घर पे आए हैं और एक सैनिक की भावनाओं को जानने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसका आपके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे देशवासियों को, पूरे शहरवासियों को मैं अपनी तरफ से योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहला हमें यही जानना आपसे कि आपकी जो ये सेवा यात्रा रही है इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। मैं लोसल हिंदी मीडियम का स्कूल से पढ़ा हुआ हूं और मेरे दादाजी और मेरे वालिद साहब ये चाहते थे कि मैं देश की सेना में जाऊं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं भारतीय वायुसेना में 1986 में चयनित हुआ। जी सर। और मेरी पहली जर्नी, मेरा ट्रेनिंग सेंटर बेलगांव कर्नाटक में था जी। और आखिरी पोस्टिंग मेरी बीकानेर नाल में रही है। तो इस दरमियान में पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया है मैंने, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चंडीगढ़, मद्रास, अंडमान निकोबार, नागपुर, आसाम, जैसलमेर, श्रीनगर, मतलब देश का ऐसा कोई कोना नहीं रहा है जहां मैं नहीं गया हूं। बिल्कुल, इसी को लेकर हम थोड़ा सा और पूछते हैं, लेकिन उससे पहले सीने पर लगे हुए आप मेडल्स को देखिएगा और ये जो तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, इसको देखिएगा। लेकिन सर, मैं जानना चाहूंगा देशभक्ति को लेकर जो आपके अनुभव रहे हैं, सेना को लेकर उस अनुभवों को हमारे साथ साझा किया जाए। सेना देश में अखंडता और एकजुटता का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। सेना में जब एक सैनिक होता है तो उसका कोई धर्म, जात या मजहब नहीं होता है। वो सिर्फ अपने देश के लिए एक सैनिक होता है और उसका जज्बा होता है कि वो अपने देश के लिए वक्त पड़े, जब भी उसको बुलाया जाए वो अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। ये एक सैनिक का जज्बा होता है। वहाँ पे एक सैनिक धर्म और मजहब और जात पात और किसी भेदभाव से जुड़ा हुआ नहीं होता है। बिल्कुल, देश की सीमाओं का सुरक्षा करने वाले, देश की सरहदों पर डटे रहने वाले, वो एक ही बात अपनी माइंड में लाते हैं कि दुश्मन के सीने में छेद कर मुझे अपने देश के लोगों की हिफाजत करनी है, कि जब तक मैं सीमा पर डटा हुआ हूं तो मैं खरोंच भी नहीं आने दूंगा। ऐसी सोच हमारे जाबाज सिपाहियों की रहती है और इसी में जाबाज ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। तमाम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहला मैं जो जानने आया हूं
आज़ादी का ये असल महत्व है अगर हमें समझ में आ जाए तो उसको हम किस तरह से जिएं? देखिए, जो आज़ादी हमें मिली है वो इतनी आसानी से नहीं मिली है। बिल्कुल सर। इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत ही जद्दोजहद की है, अपना खून और पसीना बहाया है। उन्होंने अपना सुख इस आज़ादी के लिए खोया है, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। इसके लिए हजारों प्राण न्यौछावर हुए हैं, तब जाके हम आज़ादी हासिल हुई है। और इस आज़ादी का महत्व तभी है जब हम इस आज़ादी को अंगीकार करते हुए अपने देश को सर्वांगीण विकास की ओर लेके जाएं, तभी हम इस आज़ादी को असल रूप में एंजॉय कर सकते हैं। हम एक भाईचारा कायम रखें, आपसी सौहार्द कायम रखें, और सिर्फ हमारा मकसद हमारे देश की उन्नति होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा देश उन्नति करेगा तो हमारी उन्नति उसमें सर्वव्यापी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। चलो, मैं इसी से थोड़ा सा लेते हैं, इसी के लिए देश उन्नति करेगा। लेकिन नई पीढ़ी जिस तरह से आ रही है, देश की सेवा करने के लिए हम उन्हें कैसे प्रेरित कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह आजकल हम देखने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी है देशभक्ति में बड़ी ओतप्रोत है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल, जो विजय दिवस है, ये सभी ऐसी त्यौहार है। अपने धार्मिक त्यौहार तो होते ही होते हैं, हमें युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि जो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स है, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरह अपने घरों में हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं या क्रिसमस मनाते हैं, उसी तरह से अगर हमारे युवा पीढ़ी प्रेरित होकर हमारे देश के त्यौहार मनाएंगी तो उनके दिल में और बच्चों के दिल में एक जज्बा जागेगा देशभक्ति का। आपकी जो सर्विस रही वो कितने सालों की रही? मेरी लगभग 37 साल 2 महीने और 10 दिन। क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई सर। और सीना जो है वो गर्व से फलीभूत है निश्चित रूप से। लेकिन सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करना कितना कठिन है, कितना आसान है? देखिए, मैं शुरू में 5 साल की सर्विस तक मैं परिवार से मैं अकेला रहता था जी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ पोस्टिंग हुई, परिवार को साथ पे लेके गया, और फिर मेरी हार्ड पोस्टिंग हुई, तब मेरे को परिवार को छोड़ना भी पड़ा। परिवार को छोड़ना सैनिक के लिए बड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि घर में हर तरह के मसले होते हैं। बिल्कुल सर। बच्चों की पढ़ाई का मसला होता है और भी कई मसले होते हैं। तो एक सैनिक के लिए सबसे कष्टदायी पल वो होता है जब वो अपने परिवार से दूर रहता है। लेकिन उस वक्त जब परिवार का सहयोग, भाइयों का सहयोग, अपने फ्रेंड सर्कल का सहयोग, दोस्तों का सहयोग जब मिलता है तो सैनिक अपनी ड्यूटी सक्रियता से कर पाता है और उसी का संकल्प वो लेता है। बिल्कुल। और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड एरिया से आता हूं, मैं एक सैनिक परिवार से हूं। आज़ाद हिंद फौज के दौरान मेरे दादा, और उसके बाद मेरे पिताजी, और उसके बाद वर्तमान समय में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरे से जो बड़ा भाई है और मेरे से जो छोटा भाई है वो अभी वर्तमान में भारतीय सेना में है। हालांकि मैं हाइट की वजह से रह गया था, वरना मैं भी इसी देश की सेवा करने के लिए सरहदों पर डटा रहता। लेकिन सर, मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि अभी जैसे आप रिटायर्ड हैं, तो रिटायर्ड होने के बाद ये जो देशभक्ति आप जिंदा रखते हैं हृदय में, वो कहां से आती है? देखिए जावेद जी, अभी आपने बताया आपके दादाजी आज़ाद हिंद फौज में रहे हैं, आपके पिताजी फौज में रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके पिताजी मेरे क्लासमेट थे। जी सर, हम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक साथ पढ़े थे। और आपके भाई बड़े फौज में हैं, छोटा भाई फौज में है। आप किसी कारणवश फौज में नहीं हो, लेकिन फौज में शामिल होकर ही देशभक्ति साबित करना नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर एक युवा चाहे, एक भारतीय नागरिक चाहे, तो फौज के बाहर रह के भी वो देशभक्ति का अपना दिखा सकता है, देशभक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर, आपने बहुत बड़ी बात ये कही है। लेकिन मैं पूछूंगा कि सर्विस के दौरान आपने कभी ऐसा सोचा कि ये देश सेवा के लिए मेरा एक असली बलिदान है? कोई चुनौती उस समय आई, कोई किस्सा आपको याद है? देशभक्ति के लिए बहुत किस्से रहते हैं, बहुत किस्से बने हैं। कारगिल के युद्ध के समय में जोधपुर पोस्टिंग था, फैमिली को छोड़ना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा। 24 आवर्स हम ड्यूटी पे तैनात रहते थे। जब भी कोई चैलेंज या टास्क मिलता था तो हर सैनिक की इच्छा होती थी उस टास्क को मैं कंप्लीट करूं। उस वक्त ये नहीं देखता था ये रात है या दिन है, तो सभी की इच्छा होती थी कि कोई भी टास्क मिलता है तो वो मेरे हाथों से, और चाहे उसके लिए प्राण देना पड़े, लेकिन वो मैं करूं। और वहाँ पे एक टीम एफर्ट होता है। जब भी कोई टास्क मिलता है, कोई भी सैनिक जब जाता है तो एक भाईचारे की भावना होती है, हर एक दूसरे को मदद करते हैं। बिल्कुल सर। सैनिक क्या होता है, इसी की परिभाषा को समझने के लिए मैं इनके पास आया हूं। अभी जैसे आप रिटायर्ड हैं,
तो कभी देश को ऐसा जरूरत पड़े आपकी तो वापस से वर्दी पहनने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था जी। तब मैंने एक पोस्ट भी डाली थी जी कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम देश सेवा के लिए फिर जाने के लिए तैयार हैं। अभी रिटायर्ड होकर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बिल्कुल। एक्सपीरियंस है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और भारत सरकार चाहेगी किसी भी रूप में, चाहे वह सेना के अंदर अग्रिम मोर्चे पे या फिर सिविल डिफेंस के अंदर, जहाँ भी हमारा इस्तेमाल करना चाहेगी, हम पूर्व सैनिक, मैं ही नहीं, हमारे कई पूर्व सैनिक इस जज्बे के साथ तैयार है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम देश के लिए अब भी हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। जाते जाते आपका कोई एक संदेश बेहतरीन हमारे युवाओं के लिए, तमाम देश के देशवासियों के लिए, आपकी तरफ से आज़ादी का पर्व कल मनाया जाएगा, बड़ा धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका संदेश। मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने अंतिम समय में जो बातें कही थी संविधान बनने के बाद, उनका एक मूल मंत्र था शिक्षा। उन्होंने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। बिल्कुल सर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, शिक्षा, संगठन और संघर्ष। बिल्कुल सर। आप शिक्षा हासिल कीजिए, आप जहाँ भी है संगठित रहिए। संघर्ष किसी भी रूप में हो सकता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि आप किसी लड़ाई करनी है। संघर्ष, आप शिक्षा, आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें संघर्ष कीजिए, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें संघर्ष कीजिए। तो ये तभी संभव हो जब आपके पास शिक्षा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा ही किसी भी कामयाबी का मूल मंत्र है। बिल्कुल। कल आज़ादी का पर्व है, किस तरह से उसे मनाने वाले हैं आप? कल आज़ादी का पर्व है और मैं रिटायरमेंट होने के बाद मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब मैं अपने गांव लोसल में घूमता हूं और वो जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के लोगों में एक सैनिक के प्रति जो भावनाएं उनकी आंखों में देखता हूं ना, तो मेरे को दिल मज़ा आ जाता है कि वाकई मैंने सेना में काम करके बहुत ही अच्छा काम किया है। लोगों के दिलों में आदर है, सम्मान है। अब मुझे कई स्कूलों से निमंत्रण मिला हुआ है, सभी का टाइम लगभग एक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि झंडा रोड में जहाँ तक संभव हो सके हर झंडा रोड में शामिल हो सके। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ भारतीय वायुसेना के जाबाज ऑफिसर कैप्टन जमील कुरैशी साहब। और मैं आप सबसे यही कह रहा हूं कि जब आजादी के 79वें साल में जब हम पहुंचे हैं तो उसका जो उत्सव है, उसको मनाने का जो तरीका है, उसको बड़े धमाकेदार के साथ मनाइएगा, जुनून के साथ मनाइएगा और जिंदादिली और जज्बा जिंदा रखिएगा। और जब वो रंग जब बिखरे तो पूरा का पूरा देश उन 3 रंगों के अंदर सिमरता हुआ नजर आना चाहिए और ये तीनों रंग पूरे देश के अंदर खुशी लेकर आए, खुशहाल बने। और हमें देश के सैनिकों के प्रति जिस सम्मान का जिक्र अभी कैप्टन साहब ने किया है, एक नए भारत, क्योंकि वर्तमान जो देश है ये एक नया भारत है, युवाओं का भारत है, नवाचारों का भारत है, इसीलिए आज का नया भारत है। वापस से हम लौटते हैं उसी रंग में, नए जोश और जुनून के साथ आजादी के उस उत्सव को, उस पर्व को नए अंदाज में मनाएगा। पूरा भारत संगठित नजर आएगा और हम मिलकर आजादी के इस पर्व को मनाएंगे। हमने तमाम उन जाबाज सिपाहियों का, जाबाज सैनिकों के बलिदानों को जिन्होंने निछावर किया है, उनको याद करते हुए यह आजादी पुरस्कार में नहीं मिली है। कितने ही सैनिकों ने अपने माओं से बिछड़कर, अपने बच्चों से बिछड़कर इस देश की हिफाजत के लिए आगे आए हैं। इसीलिए मैं फिर से गुनगुना रहा हूं कि जागे, उठें और नए भारत का निर्माण करें। नए आजादी के रंग कर आप लोग एक नए भारत का भी निर्माण करें। आप बने हुए हैं मीडिया प्रेजेंस, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।